Hello everyone. We are starting a series of Shankar IAS Environment chapter wise chapter. Our first chapter is ecology. First and foremost question is what is ecology? Ecology is defined as a scientific study of the relationship of the living organism with each other with their environment. मतलब इकोलॉजी क्या है? वो साइंटिफिक स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप की, जो कि वो उनका एक दूसरे के साथ है और जो आसपास एनवायरनमेंट है उसके साथ है. तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी. नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट. तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, उनसे रिलेटेड क्या इवेंट्स हैं, उनकी क्या सराउंडिंग है, सब मिला के इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. एबायोटिक में होगा फॉर एग्जांपल एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, ग्रेविटी, सॉइल. और बायोटिक में होता है ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, decomposers, parasites, symbionts, animals, man. That is living components. So after that, we will study about the levels of organizations in ecology. So levels of organizations में है, first level है हमारा individual, second है population, third is community, fourth ecosystem, fifth biome, सिक्स्थ बायोस्फीयर. इस पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये 6 लेवल्स को एक्सप्लेन किया गया है. तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एबिलिटी होती है टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल. एंड पॉपुलेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ दोज इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन. उसके बाद है हमारे पास कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी है कि जो पॉपुलेशन है प्लांट्स की, एनिमल्स की हमारे आसपास, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं. अब कम्युनिटी जो है वो फिक्स या रिजिड नहीं होती. कम्युनिटी स्मॉल भी हो सकती है, कम्युनिटी बड़ी भी हो सकती है. अब इसमें अगर हम देखें तो कम्युनिटी दो टाइप की हो सकती है. अगर हम उसके साइज पे डिपेंड, साइज के बेसिस पे देखेंगे तो मेजर और माइनर. मेजर का मतलब होता है कि लार्ज साइज की हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट हो. फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो, ठीक है. और माइनर क्या होते हैं? माइनर होते हैं जो वो अपनी नेबरिंग कम्युनिटीज के ऊपर डिपेंडेंट हो. इनको ये सेकेंडरी एग्रीगेशन होते हैं विद इन द मेजर कम्युनिटी. तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल जो कीड़े मकोड़े होते हैं काउ डंग पैड के अंदर, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माइनर कम्युनिटी. After that, we will study ecosystem. Now, what is ecosystem? Ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere. सो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये बायोस्फीयर की, जिसके अंदर की लिविंग बींग्स आ गए, फिजिकल एनवायरनमेंट आ गया, जो कि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई मटेरियल्स एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके बारे में जो भी स्टडी होती है, दैट इज जो भी होता है दैट इज इकोसिस्टम. इसमें प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सॉइल एंड पीपल. आफ्टर दैट इकोटोन. इकोटोन जो है वो हम इकोसिस्टम में ही पढ़ेंगे. इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इज defined as a zone of junction between two or more diverse ecosystems. मतलब जैसे ये एक लैंड इकोसिस्टम है, ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो ये जो इनके बीच का ये इकोसिस्टम हो गया, ये हो गया ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, इसे हम इकोटोन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मार्शलैंड. लैंड और वाटर इकोसिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो बीच का ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है उसे हम बोलते हैं मार्शलैंड. ठीक है. इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें तो बर्ड्स. बर्ड्स जो हैं वो डेजर्ट इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है
उस इकोटोन का बेस्ट एग्जाम्पल लेता है बर्ड्स। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स अगर हम इकोटोन के देखें तो ये जोन ऑफ टेंशन रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लैंड लैंड स्पीशीज है, यहाँ पे एक्वेटिक स्पीशीज है, तो दोनों के बीच में एक जोन ऑफ टेंशन है ये। नेक्स्ट है, ये इकोटोन जो है वो लीनियर होता है, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज शो करता है स्पीशीज के अंदर कि या उसके बाद है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं या जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कुछ स्पीशीज की, वो कुछ ज्यादा होती है इस जोन में बाकी अदर कम्युनिटी से, तो इसलिए इसको बोला जाता है एज इफेक्ट। एज मतलब किनारा। ठीक है, तो एज इफेक्ट की वजह से यहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन होती है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, वो ज्यादा होती है और नंबर ऑफ स्पीशीज भी यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद आते हैं निशे। निशे क्या है? ये एक यूनिक फंक्शनल रोल है या फिर उस स्पीशीज का वो प्लेस है जहां वो उस इकोसिस्टम में रह रहा है। ठीक है, तो निशे जो है वो यूनिक होता है हर स्पीशीज के लिए, किन्हीं भी दो स्पीशीज का जो निशे है वो आइडेंटिकल नहीं होता। तो ये 4 टाइप्स का है: हैबिटेट, फूड, रिप्रोडक्टिव एंड फोर्थ है फिजिकल एंड केमिकल निशे। तो हैबिटेट क्या है कि वो कहाँ रह रहा है, फूड है कि वो क्या खा रहा है, क्या वो या क्या डिकम्पोज कर रहा है, और कौन सी स्पीशीज जो है जिसके साथ वो compete करता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में कि वो हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल नेशन, मतलब टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर पे वो रह सकता है, क्या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, क्या उसके प्रेशर कंडीशंस होनी चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, उस नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोम्स। ये है हमारा फिफ्थ कंपोनेंट या फिफ्थ लेवल। तो बायोम क्या होता है? बायोम है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप ये टेबल ले लेते हैं, ये बायोम डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी दो बायोम्स जो हैं वो सेम नहीं होते। तो बायोम क्या है? वो टेरेस्ट्रियल पार्ट बायोस्फीयर का जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होता है कि वो कौन सा क्लाइमेट है, कौन सा वेजिटेशन है, वहाँ किस टाइप की सॉइल मिल रही है, किस टाइप का वहाँ एनिमल मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये टेबल देखें जो कि शंकर आईएएस बुक में डायरेक्ट गिवन है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हिट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल टुंड्रा रीजन से रिलेटेड आपको वो डायरेक्ट कोई भी एग्जाम्पल दे देता है और पूछ लेता है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि क्या रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं वो टुंड्रा रीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि पोलर से हल्का, अगर आपने पीछे यहाँ देखा होगा ध्यान से, तो ये पोलर से हल्का ही वार्म है बस, तो मतलब काफी कोल्ड है। इसी तरह से आगे टैगा है, इसमें जो टुंड्रा से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, बट इनको हम क्या बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, टैगा फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट। और यहाँ पे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साइबेरियन टाइगर मिलता है। वॉल्वरीन, वॉल्वरीन आपने मूवी अगर देखी हो, हॉलीवुड मूवी, तो वॉल्वरीन जो एक स्पीशीज है वो भी हमें टैगा टैगा बायोम में ही मिलता है। उसके बाद है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये एवरेज टेम्परेचर, मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर और बहुत ज्यादा रेनफॉल अगर होती है, आप यहाँ पे अगर डायग्राम में देखेंगे, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट इज वेरी वेट बट टेम्परेचर इज जस्ट मॉडरेट और एवरेज। सो ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, चेरी है, बीच, ओक, मैपल। ठीक है, और ये जो है जनरली मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर जनरली मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, आप ध्यान से देखना कि 7%, सिर्फ 7% अर्थ सरफेस का है जो कवर करता है, बट वर्ल्ड का प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इसमें 40% है। 40%, दैट इज मच। 7% of earth surface and 40% of the world's plant and animal species. तो मल्टीपल स्टोरी ऑफ ब्रोड लीव्ड एवरग्रीन ट्री स्पीशीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती हैं। उसके बाद है सवाना। सवाना जो है ये अफ्रीका के अंदर है मोस्टली। इसमें क्या होता है, ग्रासेस मिलती हैं विद स्कैटर्ड ट्रीज और फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स मिलती हैं यहाँ पे।
ग्रासलैंड तो वही नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन, टेम्परेचर कंडीशन जो है वो टेम्परेट है, बट रेनफॉल जो है वो बहुत कम है। देखेंगे आप ग्रासलैंड कहाँ है, ये रहा ग्रासलैंड। ओके, उसके बाद है आपका डेजर्ट। डेजर्ट तो आपको पता ही है कि डेजर्ट में जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम है, रेनफॉल वेरी वेरी लेस। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक जोन्स। एक्वेटिक जोन्स जो है वो बायोम्स नहीं होते हैं। एक्वेटिक जोन्स क्या होते हैं, इनको बायोम्स नहीं बोला जाता है, ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स में ही डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, विद प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसको कि हम लोटिक और लैंटिक दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लोटिक मतलब मूविंग वाटर एंड लैंटिक मतलब स्टिल स्टेगनेंट वाटर, जमा हुआ पानी जो है। लोटिक में फिर आपकी वही सब नदियां आ जाएंगी, स्प्रिंग्स आ जाएंगे, रिवर्स, स्प्रिंग्स, ब्रूक्स। और लेंटिक में आपके पूल्स आ जाएंगे। के बाद आ जाता है मैरीन इकोसिस्टम। इसके अंदर ये है कि नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन with an average depth of 3750 meter और salinity 35 ppt, that is parts per thousand। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ ली जाती है ओशियंस की सैलिनिटी ऑन एन एवरेज कितनी होती है, दैट इज 35 ppt। उसके बाद है एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होते हैं, जो कि कोस्ट पे आपकी बेस होते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, रिवर माउथ्स, टाइडल मार्शेस, ये एस्चुरीज बनाते हैं यहाँ पे जो रिवर्स होती है। एस्चुरीज में क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर है रिवर का वो ओशन वाटर से मिलता है, तो जो दोनों वाटर्स हैं वो मिक्स होते हैं टाइड्स की वजह से। जो लहरें हैं दोनों साइड से, ओशियन वाटर की भी और फ्रेश वाटर की भी, वो जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो वहां पे जो है वो जो बनता है दैट इज कॉल्ड एस्चुरीज। तो एस्चुरीज जो है वो बहुत ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव होती है एज कंपेयर टू रिवर एंड सी। उसके बाद आपका कोरल रीफ आ गया एंड मैंग्रोव आ गया। नेक्स्ट आपका लास्ट जो लेवल है दैट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर है अर्थ का वो भाग, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये हाईली इंटीग्रेटेड और इंटरेक्टिंग जोन होता है, जिसमें कि एयर हो, वाटर हो, लैंड हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है दे हैव एन एक्सीडिंगली रिच डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड यू वर शॉक्ड टू नो दैट 50% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इट इज। उसके बाद लास्ट में है आपका एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, जो कि 1982 से इम्प्लीमेंट हो रही है। इस स्कीम का पर्पस क्या है कि जितनी भी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना, स्टोर करना, उनको रिट्राइव करना। कैसे? एनविस वेबसाइट के थ्रू। व्हाट इज एनविस? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम वेबसाइट, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग थीम्स से डेडिकेटेड है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच।